हेलो, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इकरा जीएस में। आज आप लोगों को हम संपूर्ण जानकारी देंगे रेलवे लोको पायलट के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लोको पायलट बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, हम लोग लोको पायलट कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम लोग इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कम समय में आप लोको पायलट की तैयारी कैसे करेंगे, कौन कौन से बुक को आप फॉलो करेंगे, किस बुक से आप पढ़िएगा तो आपके प्रश्न जो हैं वो ज़्यादा पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके सिलेबस क्या रहता है इसको भी डिस्कस करेंगे। इसमें का जो एज लिमिट होता है वो कितना होता है, एज लिमिट इसका। ठीक है, उसके बारे में भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फिर इसके बाद आता है साइको टेस्ट, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसकी सैलरी, ठीक है ना, तो सैलरी कितनी मिलती है इसके बारे में भी हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहता है कि क्या हम 12th पास कर गए हैं, लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। डिप्लोमा होल्डर वाले, जो लोग डिप्लोमा से इंजीनियरिंग किए हुए हैं, वो लोको पायलट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आईटीआई में कौन कौन से ब्रांच वाले इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और बीए या फिर बीएससी जो लोग किए हुए हैं वो लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। इन सब के बारे में हम आज आप लोगों को संपूर्ण इसकी जानकारी देंगे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग फुल डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं एक एक करके सारे टॉपिक्स को डिटेल्स में। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। आइए तो हम देखते हैं एक एक करके अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर्स। ठीक है ना, जितने भी हमने आपको क्वेश्चन बताए थे उनके सारे आपके मन में जो प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के आपके आंसर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोको पायलट के लिए जो आपकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, ठीक है ना, सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है मैट्रिकुलेशन, मतलब 10th होना चाहिए, और SSLC प्लस NCVT SCVT के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से ITI किसमें होना चाहिए। ITI आपका फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक रेडियो और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मोटर वाहन, वायरमैन ट्रैक्टर, मैकेनिक आर्मेचर और कॉइल वाइंडर, ठीक है ना, कॉइल वाइंडर, मैकेनिक डीजल हीट इंजन टर्नर, मशीनिस्ट रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक के ट्रेड में। ठीक है ना, ये ITI का ट्रेड बताए हैं। टेंथ और प्लस में आपका क्या होना चाहिए, ITI भी होना चाहिए। ठीक है ना, ITI। अगर ITI नहीं किए हैं आप तो क्या, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप देख सकते हैं उसका भी है। यहाँ पे आप देखिए नेक्स्ट में है आपका कि मैट्रिकुलेशन SLC प्लस ऊपर उल्लेखित ट्रेडों में पाठ्यक्रम पूरा किया गया एक्ट अप्रेंटिसशिप, ठीक है ना, एक्ट अप्रेंटिसशिप, या मैट्रिकुलेशन SLC प्लस मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा, ठीक है ना, 3 साल का डिप्लोमा, या किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इन इंजीनियरिंग विषयों के विभिन्न धाराओं का संयोजन ITI के बदले। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे में लिखा हुआ है आपका कि इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के स्थान पर उपयुक्त इंजीनियरिंग विषयों में डिग्री भी स्वीकार्य होगी। ठीक है, आपके डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपने 10th किया है और आपने अगर डिप्लोमा किया है, ठीक है, डिप्लोमा किया है
तो भी आपका आप लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लोको पायलट का आप फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट का। या फिर अगर आपने डिग्री किया, मतलब बीटेक किया है, फिर बीई किया है, ठीक है, तो 10th किए होंगे, उसके बाद आपने डिप्लोमा किया होगा या फिर इंटर किए होंगे, और आपने बीई या बीटेक किया है। ठीक है, बीई या फिर बीटेक किए हैं अगर आप, तो भी आप इसके फॉर्म भरने की एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बीई और बीटेक जो आपने किया होगा वो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। मैकेनिकल ब्रांच से किया होना चाहिए, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। ये थी आपकी शैक्षणिक योग्यता। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी जो आयु सीमा है वो कितनी है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए, एज लिमिट। ठीक है ना, तो एज लिमिट जो होगा, ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये है 2024 का नोटिफिकेशन है, इसलिए यहाँ पे 2024 के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ये आपके डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 से 30 होना चाहिए आपके जनरल कैटेगरी का। ठीक है ना, मैक्सिमम एज जो होना चाहिए 30। ठीक, और आपके ओबीसी का होना चाहिए 3 साल, इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, और SC ST का 5 साल ज़्यादा होता है। ठीक है, जनरल कैटेगरी से। तो आप उसके अनुसार यहाँ पे आप अपना एज को मैच कर लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है ना, सिलेबस के बारे में देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आप इसका देख सकते हैं कि सिलेबस क्या होगा। ठीक है ना, देखिए इसमें CBT 1 का पैटर्न और पाठ्यक्रम दिया हुआ, अवधि होगा 60 मिनट, 60 मिनट का एग्जाम होगा, प्रश्नों की संख्या होंगे 75, अधिकतम अंक 75 होंगे। ठीक है ना, मतलब 1 अंक प्रति प्रश्न है। ठीक है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा, मतलब निगेटिव मार्किंग इसमें होगी। कई पालियों में आयोजित CBTs के लिए अंकों का नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं आपके जो गणित का यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपके गणित का सिलेबस दिया हुआ है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो संख्या प्रणाली, बोर्डमास, दशमलव भिन्न, LCM HCF, अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय और कार, समय और दूरी, सरल और चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ और हानि, बीजगणित और ज्यामिति और त्रिकोणमिति, प्राथमिक, सांख्यिकी, वर्गमूल, आयु गणना, कैलेंडर और घड़ी, पाइप और टंकी आदि, ये सब आपके गणित के आपके ये सिलेबस थे। ठीक है, उसी तरह से आप देख सकते हैं रीजनिंग का ये आपका सिलेबस है, मेंटल एबिलिटी का। ठीक है ना, एनालॉगीज है, अल्फ़ाबेटिकल है, ये सारे सिलेबस हैं। फिर आपके सामान्य विज्ञान के सिलेबस है, जो आपका जनरल साइंस होगा उसका 10th स्टैंडर्ड तक। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका सामान्य जागरूकता। ठीक है, सामान्य जागरूकता, समसामयिक मामले, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, ये सब, मतलब जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा आपसे। ये आपका CBT 1 का था। ठीक है, इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, इसमें पढ़ना है आपको मैथ। ठीक है ना, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग है आपका, ठीक, और GK है। ठीक, और करंट अफेयर है। ठीक है, GK में ही करंट अफेयर आपका आ जाएगा। तो ये आपको 3-4 चीज़ पढ़ना है। ठीक है ना, उसके बाद आपका हो गया CBT 2 का। देखिए CBT 2 में कैसे होंगे आपके, CBT 2 के लिए उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग CBT 1 में उनके सामान्यकृत अंकों और योग्यता के अनुसार RRB वाइज और कम्युनिटी वाइज की जाएगी। मतलब CBT 1 अगर पास कर गए हैं आप, तो फिर आप CBT 2 के लिए एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अब आपका CBT 2 का जो ये आपका सिलेबस है ये रहने वाला आपका। देखिए इसमें आपका क्या होगा कि भाई जो CBT 2 है वो CBT 2 में 2 भाग शामिल होंगे, भाग A और भाग B। ठीक है ना, तो कुल अवधि 2 घंटे और 30 मिनट और कुल प्रश्न होंगे 175। भाग ए में 90 मिनट और 100 प्रश्न होंगे। ठीक है, और भाग बी में 60 मिनट और
75 प्रश्न होंगे। इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग, ठीक है ना, यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक की दर से नकारात्मक अंकन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन इसमें भी होगा आपका। नेक्स्ट है आपका, इसमें देख लीजिए, इसमें भी वही आपका सिलेबस रहेगा मैथ के लिए, ठीक है ना, जो ऊपर में था सिलेबस आपका। फिर आपके यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेड से पूछेगा, फिर जो होगा आपका सेकंड, उसमें ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी आपका ट्रेड रहेगा, ठीक है ना। तो आप सेलेक्ट किए होइएगा आप अपना ट्रेड, तो उससे आपको इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद भाग बी के लिए क्या होगा, उसका यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं भाग बी के लिए ये आपके विषय दिए हुए हैं, देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की विभिन्न धाराओं का संयोजन। तो ये आपका है, ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा सिलेबस को। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन है, आर्मेचर एंड कॉइल है, वाइंडर है, ये सब, ये सारे आपको सिलेबस है, ठीक है ना। ये आप इसको वीडियो को रोक कर आप अपना सिलेबस को यहाँ से चेक कर लीजिएगा क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस, ठीक है। अब इसका जो लेवल होता है सैलरी का, वो कितना होता है वो आपको हम बता देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका लेवल जो है वे 7 CGPA में वेतन के स्तर पर लेवल 2 होता है, ठीक है ना। प्रारंभिक वेतन जो होता है 19,900। उसके बाद इसमें जो होता है आपके मेडिकल भी फिटनेस का होता है, ठीक है ना। मेडिकल फिटनेस पे एक अलग से आपको वीडियो बना देंगे। इस चैनल पे हम रेलवे लोको पायलट की तैयारी कराते हैं, ठीक है ना, GK GS रीजनिंग मैथ। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने दोस्तों में। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।